मूछ रखने पर कितनी बार हत्याएं हुई हैं। गुजरात में हत्याएं हुई मूछ रखने पर, डांडियों में खेलने पर हत्याएं हुई। होली जल रही है तो सवर्ण के बराबर में आकर के दलित खड़ा हो गया तो उसको जलती हुई होली में फेंक दिया, 70% झुलस गया। तो ये जातिगत प्रताड़ना है, ये तब तक रहेगी तब तक आप इस जाति को ढोते रहो। सर लेकिन देश में जाति को लेकर जितने भी अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं, संविधान लागू है, SC/ST आयोग भी है, लेकिन ये जो घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? क्या डर नहीं लोगों को कानून का? कानून की जो किताब है, जो भारतीय संविधान है या जो सिस्टम है, वो किन लोगों के हाथ में है? आप मुझे बता दिए राजस्थान की घटना, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री किस जाति के हैं? बताइए ना मुझे आप। राजस्थान के पाली में एक दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने मूछ रख रखी थी और वो एक रॉयल जिंदगी जीता था, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहनता था, सूटेड बूटेड रहता था, इसलिए हत्या कर दी गई। अखबार की किसी लाइन में, अखबार के 10वें पेज पर उसकी खबर नहीं छपी, लेकिन पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी गई अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपी, नवोदय टाइम्स में। जबकि हमारा पाकिस्तान के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग जो सिस्टम में बैठे हैं, आपने कहा कि कानून का डर नहीं है या संविधान का डर नहीं है, ये वही लोग बैठे हैं जिनकी सह पर ये सारा काम हो रहा है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री तो वो किस जाति के हैं? क्या दलित तो है नहीं, OBC तो है नहीं, है कौन? वो सवर्ण है और सवर्ण समाज ये काम कर रहा है। तो जो कहते हैं ना हमारे गांव देहात में कि जिसका बाप दरोगा उसे डर का है बात का, जब बचाना आपने देखा उत्तर प्रदेश के क्या नाम है हाथरस में किस प्रकार से एक वाल्मीकि लड़की की हत्या की, पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई, फिर रात को अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके उसको जला दिया गया। क्या हाथरस में बीजेपी हार गई? नहीं हारी ना। क्या उस सीट पर बीजेपी हार गई? नहीं हारी ना। लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, लोगों का विवेक मर चुका है। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए जाति थोड़ी देर के लिए। अरे एक लड़की मारी गई, इसी बात पर आप में रोष होना चाहिए? तो नहीं है रोष। लोगों में जाति श्रेष्ठ है। भंगी समाज की लड़की मारी गई, कोई दिक्कत नहीं। दलित समाज का लड़का, चमार समाज का, मेघवाल समाज का लड़का जो मूछ रखने में कत्ल कर दिया, मार दिया। लेकिन यही लड़की अगर कोई क्या नाम है सवर्ण समाज की होती, यही लड़का कोई सवर्ण समाज का होता, या ये निर्भया होती, या यही कोई क्या नाम है और दूसरा होता, तो क्या होता? एक आंदोलन तैयार हो जाता। ये सवर्ण समाज के लोग आंदोलन कर रहे होते और हम भी उसका पार्ट होते। जैसे निर्भया आंदोलन के हम लोग पार्ट थे, हम भी उसमें कैंडल लेकर के जाते हैं कि निर्भया को इंसानियत न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं कह रहे थे कि आज अगर मनीषा के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा। दिल्ली कैंट पर एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ में रेप कर दिया गया, वहां पर सवर्ण समाज क्यों नहीं आया? क्योंकि सवर्ण समाज को पता है ये लड़की दलित है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल को अगर किसी सवर्ण समाज की लड़की का आंदोलन होता है तो उसमें हम इसलिए जाते हैं कि देश की बेटी है। तो देश में जो जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, जाति है कि कभी जाति नहीं भाई साहब, इसको आप रोक नहीं सकते। उस जाति के आधार पर माँ के पेट से पैदा होते जो आदमी श्रेष्ठ साबित हो जाता है। 5 साल के ब्राह्मण का पैर जब 70 साल का जाट छूता है, जैसे राकेश टिकैत जी ने अभी पिछले दिनों एक बात कही थी कि हम तो 5 साल के ब्राह्मण को अपने सिरयाने बिठाते और दादा कहते। तो ये क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राकेश टिकैत जी की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो आप इसको समझिए कि 50 बीघे ज़मीन, 100 बीघे ज़मीन, इतना बड़ा नेता राकेश टिकैत, जो किसान है उनका सबसे बड़ा नेता, जिसकी बात उनकी पूरी बालियान जो खाप है वो मानती हो, और उसके बाद में वो आदमी कह रहा है कि 5 साल के ब्राह्मण को हम जो है श्रेष्ठ मानते हैं। तो आप समझिए कि मुल्क में जातिवाद कितना हावी है। आप समझिए कि मुल्क के अंदर से जातिवाद इतनी आसानी से कट जाएगा। जो लोग जाति के आधार पर श्रेष्ठ बने हुए हैं, जिन्होंने राकेश टिकैत के एक कोटेशन एक उन्होंने कह दिया कि भाई मंदिरों में क्या नाम है हमने को ठेका ले रखा है कि संजीव दूध चढ़ाने का, तो उनका पिंडदान कर दिया। तो आप समझिए कि जाति कितनी हावी है। तो आप जो कह रहे हैं कि दलितों की मूछ रखने पर हत्या कर दी गई, ये कोई पहला वाक्य नहीं है। आप दलितों को क्या छोड़ दीजिए, OBC भी है, पिछड़ी तमाम जातियां हैं जिनका रोज जाति के आधार पर शोषण हो रहा है। गांव देहात में शोषण हो रहा है, शहरों में शोषण हो रहा है, सरकारी अफसर का शोषण हो रहा है, ठेकेदारी में, हर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां जाति के आधार पर शोषण नहीं हो रहा है? हर जगह शोषण हो रहा है। नागपाल जी, देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन दलितों को भी मूछ रखने की आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई है हमारे देश में अभी तक? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारा संविधान तो हमें अधिकार देता है, समानता का, बंधुता का, मैत्री का जो अधिकार है, जो हमारे महापुरुषों ने लड़ झगड़ने के बाद में लिया है, तो वो संवैधानिक रूप से तो हमें मिला है। लेकिन जिन लोगों के मन मस्तिष्क में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, संविधान में लिखी हुई बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें लिखे हुए आर्टिकलों की कोई वैल्यू नहीं है, और जो लोग आज भी जाति के वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जाति बनी रहे क्योंकि जाति के आधार पर ही वो महान हैं, उनके अंदर कोई और दूसरी क्वालिटी है नहीं। दरअसल दिक्कत यह है कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर कोई ऐसा पैमाना हो
कि जैसे कि आईएएस बनने के लिए आपको यहाँ तक की शिक्षा ज़रूरी है, आपको टीचर बनने के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है, आपको पियोन बनने के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है। अगर ठीक इसी प्रकार एक सिस्टम सरकार ले आए कि आपको ब्राह्मण बनने के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है, आपको क्षत्रिय बनने के लिए ये शिक्षा ज़रूरी है, आप अगर ये नहीं तो आप शूद्र हैं, आपको वैश्य बनने के लिए आपको अच्छा उद्योगपति होना ज़रूरी है। तो अगर इस प्रकार के सिस्टम जो है वो मुल्क भर में बन जाए तो शायद कुछ सुधार हो। लेकिन ये क्या है कि मुल्क भर में जो जाति है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि जाति है कि कभी जाति नहीं। 2016 में मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे मुझे मार दो। उन्नाव कांड हुआ था उस दरमियान, ये दलितों को नंगा करके पीटा गया था गाड़ी से बांध करके। 2016 की घटना है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो, जिस देश का प्रधानमंत्री जिसको कहता है वो मेरी 56 इंची छाती है, मैं बड़ा निर्भीक हूँ, जिनके क्या नाम है, जिनके चेहरा देख करके लोग डरते हों, वो प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर, चंद दंगाइयों से, चंद ऐसे दबंग तो मैं नहीं कहूँगा इनको, ये नालायक और गलीच लोगों से जो इंसान को इंसान ना समझते हो, उनके सामने खड़े होकर के ये कहे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो। ये ड्रामा है, इसको समझना चाहिए मीडिया को क्या ये ड्रामा है। और ड्रामा को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं रोक के कह रहा हूँ मत मारो। अरे तुम्हारे हाथ में शासन है, प्रशासन है, कानून है, संविधान है। जो लोग, अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर दलितों के साथ में किसी ने इस प्रकार की हत्या की तो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कठोर सजा दी जाएगी। हम मानते प्रधानमंत्री जी मजे की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से अकॉर्डिंग लॉ बात करें। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है देश का प्रधानमंत्री रो करके ये कहे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो? कहाँ लिखा भैया? हमने तो आज से देश के पहले किसी प्रधानमंत्री के मुँह से बात सुनी। प्रधानमंत्री तो छोड़ो, हमने तो किसी दरोगा के, किसी SHO ने ये नहीं कहा, किसी गाँव में जाकर के किसी सिपाही ने नहीं कहा कि नहीं भाई इन लोगों को मत मारो, मुझे मार लो। ऐसा कहीं होता है क्या? इतनी करुणा, इतनी दया काहे के लिए? ये राजपाट है, ये राजपाट दया और करुणा से नहीं चलता, न्याय से चलता है। देश में जो PM है मोदी जी, वो उत्तर प्रदेश में आते हैं और जो सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, वो उसके बावजूद जो आप एक दलित युवक की थाने में मृत्यु हो जाती है कस्टडी में। देखिए, जो पहली बात तो मैं उन 4-5 आदमियों को ढूंढ रहा हूँ उसी दिन से, वो मुझे मिल नहीं रहे। मैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट ढूंढूंगा, देखूंगा क्या क्या वो वास्तव में दलित थे कि जिनके पैर जो प्रधानमंत्री जी ने धोए गए। वो उनको बताना चाहिए, उनका जाति प्रमाण पत्र बताना चाहिए, वो कौन से गांव के थे, उनके बाप का नाम क्या था, उनकी जाति कौन सी थी, वो कौन से प्रदेश के थे, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। भाई कानून तो सबूत मांगता ना। अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं क्या से 4-5 सवर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग उठा लाए हों और उनसे कह दिया को देखो जी मैं तो सफाई उनके ज्ञान में ब्राह्मणों के, उनके दलितों के पैर धो रहा हूँ। तो ये सब ड्रामा है, जनता समझती है। लेकिन हाँ, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो अच्छे जादूगर हैं और क्या नाम है, अच्छे एक मतलब उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर वो राजनीति में गलती से नहीं होते और अगर वो एक्टिंग की लाइन में होते, फिल्मी दुनिया में होते, तो मैं कहता हूँ कि सदी के महानायक जिस प्रकार अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि वो महानायक होते और भी डबल महानायक होते। अच्छे एक्टर हैं, वाक कटुता बहुत अच्छी है उनकी, डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया है, अपनी बात को बेहतर तरीके से रख लेते हैं, तो ठीक है, वो उस काम में माहिर हैं। लेकिन राजपाट में मैं तो कहता हूँ कि नहीं, वो इसके लायक। नागपाल जी, हमारे देश में क्या आम दलित को अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ता है। हमारे देश में राष्ट्रपति साहब को भी मंदिर में धक्के मारे गए थे, और जो कैबिनेट मंत्री रही थी शैलजा चंद्रा हरियाणा की, उनको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था। कई ऐसे मामले हैं, तो आम आदमी कहाँ चीज देखता है? बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे हिसाब से लगभग 70-80 साल पहले, 80 साल मान लेते हैं, 80 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोटेशन है बाबा साहब की, आपने पढ़ी होगी, मैंने ही पढ़ी है। बाबा साहब ने कहा कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं, एक स्कूल की और एक मंदिर की। स्कूल में जाओगे तो पढ़ ले करके IAS PCS बनोगे, अफसर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, और अगर आप मंदिरों में जाओगे तो ताउम्र भिखारी बनोगे। तय आपने करना जाना कहाँ, सीधी सी बात है। ये लोग जो पढ़ लिखने के बाद में, मिनिस्टर होने के बाद में, राष्ट्रपति होने के बाद में, सांसद होने के बाद में अभी भी मंदिरों में घुसने की दौड़ लगे पड़े हैं और कह रही है हमारा अपमान हो गया। भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहले कह के मंदिरों से हमारा कोई लेना देना है, तुम जा रहे हो तो पिटोगे। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी हो, XYZ, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, कोई भी हो, मंदिरों में जो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं पुजारियों का भाई धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा। हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम कैसे करके एक वो ले आओ, अध्यादेश ले आओ कि जो भी आदमी मंदिर में आएगा वो जाति प्रमाण पत्र के साथ में आएगा। तो बोर्ड तो लगे हुए हैं बहुत सारे। हाँ नहीं, जाति प्रमाण पत्र देखो,